इस वीडियो में किसी भी शब्द या फोटोग्राफ द्वारा कोई भी धार्मिक भावनाएं आहट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो लेक्चर केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। इसका कोई प्रोपेगेंडा से लेना देना नहीं है, तो कृपया करके इसका इस्तेमाल भी एजुकेशनल पर्पस और अच्छे कारणों के लिए ही करें, ना कि कोई प्रोपेगेंडा के लिए। मेरा या यूनाइटेड इंडिया यूट्यूब चैनल का कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और ये वीडियो मैंने केवल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल फैक्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल और इंटरव्यू और वीडियो फुटेज जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है उन सभी को इकट्ठा या कंपाइल करके रिप्रोड्यूस किया है। मैंने कोई खोजबीन या पत्रकारिता नहीं की है। इस वीडियो लेक्चर से मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन और एजेंडा नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम अलैकुम। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं देश के गंभीर मुद्दों के बारे में। और आप देख रहे हैं मिथिलेश की रिपोर्ट। और आज हम लोग जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो मुद्दा 16वीं शताब्दी यानी तकरीबन 5 सदियों पुराना मामला था, या इसे हम लोग काफ़ी पेचीदा मामला भी कह सकते थे, जो अब नहीं है। और इस विवाद को आप आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कानूनी विवाद भी कह सकते हैं। 2010 में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 10 साल के बाद 9 नवंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा। जो 2.77 एकड़ का विवादित क्षेत्र था, यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट अपॉइंट कर सकती है जो मंदिर निर्माण का कार्य करेगी। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, जहां पर मस्जिद बनाया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये डिसीजन सही है या गलत है। मेरी राय में ये डिसीजन आइडियल डिसीजन है, और एक ऐसे केस में जहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। यहाँ आपको लोगों का बिलीफ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फैक्चुअली क्या सही है, हिस्टोरिकली क्या सही है, और आपको ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और फैक्चुअली, मोरली, इथिकली, हिस्टोरिकली, इन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डिसीजन से लोगों पर क्या और कितना प्रभाव पड़ने वाला है। हो सकता है फैक्चुअली आप सही डिसीजन दें, लेकिन अगर यदि आपके डिसीजन से देश में दंगा हो जाए तो क्या ये सही में सही डिसीजन होगा? एक करेक्ट डिसीजन कैसे ले यहाँ पर, जो देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे और साथ ही साथ कानूनी सही भी हो। इसलिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई और उनकी टीम के लिए, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे इस मसले को हल कर दिया। भगवान राम हिंदुओं के लिए आराध्य है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और सबसे बड़ी बात कि वो ना सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के लिए, वो बल्कि पूरे देश के लिए है। हिंदू उन्हें राजा राम कहते हैं और मुसलमान उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। इमाम हिंद का मतलब भारत का नेता, यानी कि इस राज्य का राजा। देखा जाए तो भगवान राम को लेके कोई मतभेद नहीं है, वो हमारे देश के आदर्श हैं और भारत के कण कण में राम बसते हैं। आगे हम इस वीडियो में आपको अयोध्या और राम जन्मभूमि की पूरी हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। और अगर यदि आप एक छात्र हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिनको तथ्यों की जानकारी में रखने में बहुत ज़्यादा रुचि या इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले ये आपको जान लेना चाहिए कि अयोध्या डिस्प्यूट यानी कि अयोध्या विवाद है क्या, और अयोध्या नगरी की इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम सबसे आदरणीय और पूजनीय है, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ और आगे चल के इन्होंने अपने साम्राज्य में राज भी यहीं से चल के किया। ये बात काफ़ी हिंदू धार्मिक किताबों में भी लिखा गया है। और आगे चलकर मध्यकालीन भारत में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जो भगवान श्री राम के जन्मभूमि के स्थान पर बनाया गया, और इसीलिए हम लोग इसे जन्मभूमि मंदिर भी कहते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी 1528 से 1529 के आसपास यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाया गया था, और ये मस्जिद बाबर आर्मी जनरल मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था, और बाद में इसे बाबरी मस्जिद भी कहा गया, और इसे आम बोलचाल की भाषा में मस्जिद जन्म स्थान भी कहा जाता था। तो ये 16वीं सदी का कुछ इतिहास था जो हमने आपको बताया। तो अब जो ये पूरा मुद्दा था, जो राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जो प्रश्न था कि आखिर का उस स्थान पर मंदिर था या नहीं, या उसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, या उस मंदिर को संशोधित करके मस्जिद बनाई गई थी, ये पूरा मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ही अयोध्या विवाद था। अब इतना बड़ा विवाद कहाँ पर हुआ, ये भी आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो आपको बता दें कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से सरयू नदी के किनारे, जो कि फैजाबाद शहर या डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, अभी आप जो अपने स्क्रीन पर फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बाबरी मस्जिद का फोटोग्राफ है, जो तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का ये फोटोग्राफ है जो आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही बाबरी मस्जिद उस समय नज़र आते थे। लेकिन इस बाबरी मस्जिद पर विवाद 1900 सदी से ही शुरुआत हो गई थी।
दोस्तों, जब मस्जिद बनी तो मुस्लिम अंदर जाके इबादत करते थे और हिंदू जन्मभूमि के बाहर ही राम चबूतरा पे पूजा अर्चना करते थे, जो कि जन्मभूमि के बाहर ही स्थित था। सन 1853 में वहाँ लोकल दंगे हो गए मस्जिद के कंट्रोल को लेके कुछ गुटों में, जो कि बाद में वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने एक बाउंड्री या वॉल बना दिया जिसके एक तरफ मुस्लिम इबादत कर सकते थे और दूसरी ओर हिंदू पूजा अर्चना। सन 1885 में महंत रघुबर दास ने फिजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि राम चबूतरे पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये अर्जी को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि लगभग 350 साल बीत चुके हैं मस्जिद बने हुए और जो हो गया सो हो गया। अर्जी रिजेक्ट होने के 75 साल बाद 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि 1949 को कुछ लोगों ने जबरदस्ती अंदर में जाके कुछ मूर्तियां रख दी और बात ये फैलाई गई कि रामलला की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई है। रामलला यानी भगवान राम के बचपन की मूर्ति। 23 दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदनी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था, सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए और ये देखकर और सुनकर लोगों में धार्मिक सैलाब उमड़ गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि मूर्ति किसी ने वहां पर रख दिया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएमके के नायर ने इस मामले को अपने कंट्रोल में ले लिया जब वहां के लोकल मुस्लिम्स ने ये कंप्लेन किया कि मूर्तियां अंदर में रख दी गई है, जो कि एक मस्जिद है। डीएमके के नायर ने मूर्तियां हटवाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मूर्तियां हटवाने से दंगा फसाद हो सकता है, मूर्तियां हटवाने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थिति खराब हो सकती है। तो अब ये जो मामला है ये सरकार के पास रहेगी जब तक ये मामला शांत ना हो जाए। इस घटना के बाद जनवरी 1950 महंत रामचंद्र दास, जो कि राम चबूतरा के महंत थे, उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई, ये कहते हुए कि जब वहां पर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हो ही गई है तो हम हिंदुओं को पूजा अर्चना का आदेश दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया कि वहां पर अब ना कोई हिंदू जाएंगे ना कोई मुस्लिम, और उस स्थान पे अभी ताला लगा दिया जाए। सन 1959 दोस्तों, देश भर में लगभग 14 रिकॉग्नाइज अखाड़े या ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से एक निर्मोही अखाड़ा भी है, और उन्होंने एक कोर्ट में एक अर्जी लगाई ये कहते हुए कि हम भी राम भक्त हैं और इस विवादित जगह का कंट्रोल हमें दे दिया जाए। और उसी समय से ये शब्दावली प्रचलित हो गई, विवादित ढांचा। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि 1853 के दंगों में निर्मोही अखाड़ा का बहुत बड़ा हाथ था, और फिर ठीक 2 साल बाद वहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में एक केस फाइल किया ये कहते हुए कि मूर्तियों को वहां से हटवाया जाए और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का जो अधिकार है वो ना दिया जाए, और ये पूरी साइड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड एक ऐसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दान में दिए जाने वाले जमीनों को प्रबंध करते हैं, या आप उसे केयर टेकर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये मामला कोर्ट में लगभग 20 से 25 साल तक चलता रहा, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक और धार्मिक कोई फर्क नहीं पड़ा। और 1980 के दौर पे अचानक से ये राजनीतिक मुद्दा उठने लगा कि वहां पर मंदिर बनाया जाना चाहिए, और इस मुद्दा का राजनीतिक शुरुआत 1984 में होने लगा था, जब विश्व हिंदू परिषद संस्था, जो एक आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उन्होंने एक धर्म संसद बुलाई, और उस धर्म संसद में यह तय किया गया कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया जाना चाहिए और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना ही चाहिए। और इस धर्म संसद में एल.के. आडवाणी जैसे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए और इस मुद्दे को जोर शोर से आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, 1986 में शाह बानो केस होता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मुस्लिम तलाक महिलाएं हैं उनको जो भरण पोषण के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसको फिक्स कर दिया जाए, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने इसका बहुत विरोध किया, और इस विरोध के कारण उस समय की राजीव गांधी सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, दबाव में आ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक कानून बना दिया, और जिससे ये फैसला बदल दिया गया। और इससे हिंदू संगठनों और नेशनलिस्ट पार्टी जैसे बीजेपी ने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी धर्म के दबाव में आके
आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदल सकते। और इसको लेकर राजीव गांधी सरकार यानी कांग्रेस सरकार काफी दबाव में थी। दोस्तों कहा जाता है कि इस केस के दबाव और हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने अयोध्या के राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अचानक से ये फैसला दिया कि मंदिर का ताला खोल दिया जाए और ये ताला 1 घंटे के अंदर ही खोल दिया गया। वैसे तो भारत में कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद महीनों तक सरकार इस पर अमल नहीं करती, लेकिन ये जो ताला खोला गया इसका लाइव ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन में किया गया था। उसके बाद जगह जगह मुस्लिम्स ने विरोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी रखा गया। और इस कमेटी ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी पॉलिटिकली, सोशली, लीगली हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये जो बाबरी मस्जिद का ये जो विवाद है जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जल्दी से जल्दी वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया जाए। दोस्तों 1980 का दौर दंगों का दौर भी कहा जाने लगा, क्योंकि इस दौर में काफी दंगे हुए और इस दंगों में काफी लोग मारे गए और ये दंगा काफी सालों तक चलता रहा था। हिंदुत्व की जो राजनीति है वो 80 के दशक में काफी बढ़ चढ़ के सामने आई। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और भाजपा यानी बीजेपी ने इसे राजनीतिक तौर पे एक मुद्दा बना दिया। पहले ये एक केस था यानी कि धार्मिक मुद्दा था, लेकिन अब ये पूरे देश में एक राजनीतिक तौर पे एक मुद्दा बन गया था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना ही चाहिए। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक सोशल कैंपेन शुरू किया जिसका नाम कार सेवा रखा गया। कार सेवा यानी कि वॉलंटरी सर्विस या मंदिर के लिए कुछ काम। विश्व हिंदू परिषद ने एक अपील की लोगों से कि आप आगे आकर सहयोग करें और आप कार सेवा में अपना हाथ बटाएं और ईंटें दान करें, पत्थर दान करें और जो भी कर सकते हैं आप मंदिर के लिए यहाँ के कार्य करें। इसी समय में रैली और राम जन की यात्रा निकाली गई। अयोध्या में ये मुद्दा सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट हो, इसके लिए आरएसएस ने अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया। और इसी समय बजरंग दल का गठन किया गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है और इसका गठन राम जन की रथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करे इसी के लिए किया गया। अगस्त 1989 के लखनऊ बेंच के इलाहाबाद कोर्ट ने सारे पिटीशन और केसेस को इकट्ठा कर दिया और कहा कि अब इन सारे मुद्दों पर हम एक साथ डिसाइड करेंगे और विवादित ढांचे पर स्टेटस क्यों मेंटेन रखा जाए, ना ही कोई पूजा अर्चना होगी और ना ही कोई इबादत होगी। इसके साथ ही शिला पूजन का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। पूरे देश से ईंटें और पत्थरें इकट्ठा करना शुरू किया गया ताकि जब भी राम मंदिर बने तो इसका इस्तेमाल हो। और इसीलिए आपको अयोध्या में बहुत सारे ऐसे ईंटें देखने को मिल जाएंगे जिसमें राम का नाम लिखा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे बहुत बड़ा सोशल सर्विस का एक काम बताया और लोगों को कहा कि आपको भी ईंटें भेजनी चाहिए राम मंदिर बनाने के लिए और हर शहर से 1 ट्रक ईंटें आनी ही चाहिए। और ये बहुत बड़ा कैंपेन बन गया था 80 के दशक में। और इसी समय विश्व हिंदू परिषद ने भूमि पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि पहली नींव या ईंटें रखी जाती है और इसके साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। और गवर्नमेंट को ये डर हो गई या चिंता हो गई कि जो कार्य सेवक वहां आ रहे हैं शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन के लिए, कि हो सकता है कि बाबरी मस्जिद उस दिन वो लोग तोड़ दें। दोस्तों पहले तो कांग्रेस की सरकार और यूपी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लीडर्स ने किसी तरह इन सरकारों को समझा लिया और कांग्रेस सरकार ने वहां इजाजत दे दी। और फिर ये काफी विवादित मुद्दा बन गया क्योंकि कांग्रेस हमेशा अपने आप को एक सेकुलर पार्टी मानती है, लेकिन शिलान्यास की अनुमति से कांग्रेस के सपोर्टर्स और लीडर्स काफी नाराज थे। उनका ये कहना था कि आप शिलान्यास की अनुमति दे रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बने, जबकि पहले से ही ये मुद्दा कोर्ट में है। तो आपने पहले इजाजत कैसे दे दी कि वहां पर शिलान्यास का जो ये कार्यक्रम हो। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं काफी कंट्रोवर्शियल भी था और काफी बड़ा मुद्दा था क्योंकि राजीव गांधी यानी कि कांग्रेस सरकार ने वहां शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन राजीव गांधी ने इसकी अनुमति क्यों दी, इसका बहुत बड़ा कारण था कि नवंबर और दिसंबर में आने वाले चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं दिखाना चाहती थी कि हम किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस ये मानती थी कि हम एक सेकुलर पार्टी हैं और हम सबका सपोर्ट करते हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि राजीव गांधी ने अपना 1989 का इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से ही शुरू किया और ऐसा बहुत कम ही देखा गया था कि किसी कांग्रेस के लीडर किसी धार्मिक स्थान से अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और राजीव गांधी ने दोस्तों वहां पर भाषण में ये राम राज्य की बातें भी कही थी। और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद देश भर में जगह जगह पर विक्ट्री रैलीज निकाली गई और देश भर में कई जगह पर दंगे फसाद हुए और उसमें तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई। दिसंबर 1989 में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें कि कांग्रेस हार गई और जिसका बहुत बड़ा कारण था बोफोर्स घोटाला जो उस समय काफी चर्चा में था। और फिर वीपी सिंह की सरकार बनी जो कि कांग्रेस में ही एक मंत्री थे, लेकिन बोफोर्स घोटाले के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बाद में इन्होंने चलकर एक नेशनल फ्रंट नाम की एक अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं थी और इन्होंने बीजेपी से सपोर्ट लिया जिनके पास 85 सीटें आ गई थी। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली
थे, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा को लेकर बीजेपी को काफी राजनीतिक फायदा मिला था और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टी भी वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी बाहर से। तो ये काफी अनोखी सरकार थी। भारत में ऐसा कभी शायद ही हुआ था कि लेफ्ट और राइट विंग दोनों एक ही सरकार को सपोर्ट कर रही है, और ऐसा एक ही बार हुआ था, वो भी वीपी सिंह की सरकार में। दिसंबर 1989 में बीजेपी के सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी थे। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली और ये रथ यात्रा इन्होंने गुजरात के सोमनाथ से शुरुआत की और ये यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के रास्ते अयोध्या, उत्तर प्रदेश तक लेके गए थे। ये यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर का था, यानी कि 1 महीने का यात्रा था। और ये रथ यात्रा पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से होते हुए अयोध्या जाना था। और ये रथ यात्रा जहाँ से भी गुजरी उस रास्ते में दंगे फसाद हुए, बहुत सारे लोग मारे गए और ये रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया। वीपी सिंह के आदेश पे, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जो उस समय बिहार के सीएम थे, और उन्होंने ये यात्रा को रोक दिया और लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर, बिहार से अरेस्ट कर लिया गया। जो कि वीपी सिंह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी सेंटर में। 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के अरेस्ट के बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इसी के साथ वीपी सिंह की सरकार 1 साल के अंदर ही गिर गया। वीपी सिंह की सरकार में ही नेशनल फ्रंट, उनकी पार्टी में एक नेता थे चंद्रशेखर, उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली और कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। कुछ महीनों बाद कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खींच लिया। 30 अक्टूबर को जो तय दिन था कि लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पहुंचेंगे और रथ यात्रा समाप्त होगी, तो उस दिन कार सेवक वहां पे इकट्ठा हो गए और रैली निकाला गया। तो कार सेवकों ने 30 अक्टूबर 1990 को उस दिन भी कोशिश की कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाए, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने ये ऑर्डर दे दी कि कार सेवकों पे गोलियां चला दी जाए और उस दिन बहुत सारे कार सेवक मारे गए। 1991 के चुनाव कैंपेन के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दिया गया एलटीटी के आतंकवादियों के द्वारा, और ऐसे में कांग्रेस के प्रति देश भर में सहानुभूति की एक लहर आ गई और कांग्रेस ने 244 सीटें जीत ली थी लोकसभा के चुनाव में और कांग्रेस की सरकार बन गई और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बने। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे और बीजेपी पावर में आ गई और बीजेपी ने 425 में से 221 सीटें जीत ली और पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास 2.77 एकड़ की जो जमीन थी वो अपने अधीन कर लिया, यानी कि वो जमीन उन्होंने एक्वायर कर लिया और ये कहा कि हम इसे टूरिज्म और डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को दे दिया, जो उस समय राम जन्मभूमि का केस लड़ रहा था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90s के आसपास में एक ऑर्डर जारी किया, ये कहते हुए कि उस जगह पे ना कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ना कोई दीवारें बननी चाहिए और ना ही कोई चबूतरा, और जो पहले से स्टेटस मेंटेन है, यानी कि जो पहले से स्टेटस क्यू मेंटेन है, उसे बरकरार रखा जाए। और कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने कोर्ट को एक एफिडेविट दिया, ये कहते हुए कि हम कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं और वहां पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और वहां पर स्टेटस क्यू मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि कार सेवा तो होगी और जुलाई 1992 में वहां कार सेवकों ने एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, लेकिन फिर इसे किसी तरह रोका गया और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टेंशन बढ़ गई, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस का था और स्टेट में बीजेपी का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि जब आपने कोर्ट के आदेश मान लिए और कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि वहां पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो आप वहां पर कार सेवकों को क्यों जाने दे रहे हैं और आप सिक्योरिटी में ढील क्यों दे रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमने सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं दी है और जब लाखों की संख्याओं में वहां कार सेवक आ जाते हैं तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं और हम कार सेवकों पर गोलियां चलाएंगे नहीं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने दोनों पार्टियों को बुलाया और कहा कि आप दोनों मिलकर एक बीच का रास्ता निकालिए और इसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने दिल्ली में बातचीत शुरू की और 40 साल में ये पहली बार हुआ था कि आउट ऑफ द कोर्ट बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन ये टॉक्स यानी बातचीत पूरी तरह से विफल हो गया और कोई भी एक दूसरे का बात मानने को तैयार नहीं था। 30 अक्टूबर 1992 इसी बातचीत के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक धर्म संसद बुलाई और इसी धर्म संसद में यह तय किया गया कि 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस या कार सेवा दिन मनाया जाएगा और जितने भी कार सेवक हैं वहां पर आप पहुंचे और हम लोग जो है कार सेवा करेंगे। इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार काफी चिंतित हो गई। पीवी नरसिम्हा राव के होम सेक्रेटरी ने उन्होंने सलाह दिया कि यूपी के कल्याण सिंह गवर्नमेंट को आप बर्खास्त कर दिए, यानी सस्पेंड कर दीजिए और वहां पर गवर्नर
रूल यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दीजिए, क्योंकि कल्याण सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और ये कभी भी कार सेवकों को नहीं रोकेंगे कार सेवा करने से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने सरकार को सस्पेंड नहीं किया और उन्होंने कल्याण सिंह सरकार से एक आश्वासन मांगा कि 6 दिसंबर को वहां आप ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, ना ही कोई प्रमाणित कंस्ट्रक्शन होने देंगे और ना ही कोई तोड़फोड़। और ये कल्याण सिंह ने कहा कि जी हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे वहां पर। और दूसरी ओर सीएम कल्याण सिंह ने ये घोषणा कर दी कि किसी भी कार्य सेवक पर कोई भी पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। और जब पहले से ही ऑर्डर हो कि फायरिंग नहीं करनी है तो इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 दिसंबर की रात को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने काफी जोशीले भाषण दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। उनके पास वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। 6 दिसंबर 1992 कार सेवा का दिन। उस दिन वहां पर लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंचे और VHP विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कई बड़े लीडर वहां पर मौजूद थे। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, साध्वी रीताम्बरा, उमा भारती, विनय कटियार, ये सभी वहां पर मौजूद थे और भाषण दिए जा रहे थे। और बाद में लिब्रान कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि इन लोगों के जोशीले और भड़कीले भाषण सुनकर भीड़ उग्र हो गया और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने लोगों से ये अपील किया कि आप वहां पर मत जाइए और वहां पर तोड़फोड़ मत करिए और नीचे आ जाइए। लेकिन भीड़ उग्र हो चुकी थी और भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है। और ये उन्मादी भीड़ थे, इनके हाथों में जो भी लगा, जो भी हथियार लगा, जैसे कि लोहे के सरिये, पत्थर, ये सब लेके ये लोग ऊपर चढ़ने लगे। और जो विवादित ढांचा था यानी कि जो बाबरी मस्जिद था उसको इन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया और विवादित ढांचा यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। और जो कार सेवा का कार्यक्रम 6 दिसंबर के दिन को था, शाम होते होते वहां पर मस्जिद गिर चुका था और वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया और वहां पर एक मूर्ति रख दी गई राम लला की। और ये सब कुछ एक दिन में हो गया। और शाम होते होते जब तक केंद्र सरकार ने ये सोचा था कि हम यूपी कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देंगे और वहां पर राष्ट्रपति शासन यानी कि गवर्नर रूल लागू कर देंगे, उसके कुछ घंटे पहले ही कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और यूपी की सरकार यानी कि कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। और कल्याण सिंह ने इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अगले दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि वहां पर कुछ भी नहीं होगा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर ये आरोप लगे और 1 या 2 दिन उन्हें जेल भी जाना पड़ा और एक छोटा सा फाइन भी देना पड़ा। जैसे ही बाबरी मस्जिद ढाई गई, पूरे देश में और पूरे उप महाद्वीप में दंगे छिड़ गए। भारत के कई शहरों में दंगे हुए, लेकिन इन दंगों में बॉम्बे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। बॉम्बे ने आज़ादी के बाद इतना बड़ा राइट या दंगा कभी नहीं देखा था और इस दंगे में लगभग 1000 लोग मारे गए और ये दंगा दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलता रहा और रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट आया बाबरी मस्जिद तोड़ने के खिलाफ
वहाँ पर पाकिस्तान में कराची जैसे शहरों में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगहों पर काफी हिंदुओं को भी मारा गया था। ये जो दंगा हुआ इसका असर ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ और जो एयर इंडिया के ऑफिसेज थे बांग्लादेश ढाका में और पाकिस्तान लाहौर में उसमें भी काफी तोड़फोड़ किए गए और जो कौंसिल जनरल का मकान था कराची में भारत का उसमें भी बहुत भीड़ घुस आई थी और काफी तोड़फोड़ भी किया गया था और इस तरह पूरा उपमहाद्वीप का माहौल खराब हो गया था। मार्च 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और कहा गया कि ये बॉम्ब ब्लास्ट बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किया गया था और इन बॉम्ब्स को खासकर उन जगहों पर रखा गया था जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा था। कहने का मतलब जो मार्केट एरियाज था उसमें बॉम्ब रखा गया और लगभग 200 लोग मारे गए इन बॉम्ब ब्लास्ट में और ऐसे में पूरा देश का माहौल खराब हो गया था और ऐसे में एक लिब्रान कमीशन का गठन किया गया ये जानने के लिए कि बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे का कारण क्या था। इसमें एक जस्टिस थे, जस्टिस लिब्रान कमीशन भारत के सबसे लंबे चलने वाले आयोग में से एक था। 48 बार इन्होंने अपना समय काल को बदला और 17 साल के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और वो भी इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी। जून 2009 में इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार 68 यानी 68 लोगों को दोषी माना गया, जैसे LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और सबसे ज्यादा इन्होंने आरोप लगाया कल्याण सिंह पे। इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि ये कल्याण सिंह गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था और इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे ज्यादा आरोप RSS और विश्व हिंदू परिषद पर लगाया। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद गिराने में सबसे बड़ा साजिश RSS और विश्व हिंदू परिषद का था और इस रिपोर्ट को बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और RSS ने पूरी तरह नकार दिया, ये कहते हुए कि ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और क्योंकि गलती केंद्र सरकार की भी है और उनको कुछ नहीं कहा गया तो ये पूरी जो रिपोर्ट है गलत है। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कहा कि आप जाइए साइट पे, वहाँ पे खुदाई कीजिए और फिजिकली जो है सारा कुछ रिपोर्ट हमें दीजिए और उसमें बताइए कि आखिरकार उस मस्जिद के नीचे क्या था। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ महीनों की खुदाई के बाद कोर्ट को अपना ये रिपोर्ट पेश किया जिसमें ये बात कही गई कि वहाँ कुछ पिलर्स मिले हैं जिसमें कि हिंदू के कुछ निशान या कलाकृतियां मिली है और ASI ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि वहाँ पर जो कलाकृतियां मिली है उसमें कुछ जानवर के जो निशान है और कलाकृतियां बनी हुई है, जो कि इस्लाम धर्म में आप किसी भी पिलर्स में जानवर और ऐसा किसी भी तरह का कलाकृति नहीं कर सकते, ये इस्लाम धर्म में नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो पिलर्स है ये हिंदू धर्म की ओर जो है इशारा करता है और ये मस्जिद बनने से भी पुराना है। ये बात जो है ASI ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में वहाँ एक हिंदू कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, लेकिन ASI इस बात को कहने से बच गई कि वहां पर राम मंदिर था। इसलिए इस रिपोर्ट को काफी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट भी माना गया था उस समय और फिर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस रिपोर्ट का अलग अलग मतलब और अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला और ये रिपोर्ट इसलिए भी विवादित है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अयोध्या में एक बार ही खुदाई हुई थी, बल्कि कई बार खुदाई हो चुकी थी। 19th सेंचुरी में 2 बार और फिर 1920 या 30 के दशक के आसपास और 1970 के दशक के आसपास में भी यहाँ खुदाई हुई थी। लेकिन 19th सेंचुरी की जो खुदाई थी जो ब्रिटिश हुकूमत के काल में हुआ था, वहां पर एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिला था और बहुत सारे बुद्धिस्ट के स्कॉलर ये कहते थे कि वहां पर और खुदाई किया जाए और वहां हो सकता है कि वहां बुद्धिस्ट के और भी बहुत सारे चीज मिले। और बुद्धिस्ट स्कॉलर ये भी कहते थे कि ये जगह ना हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट है ना ही मुसलमानों के लिए, ये जगह सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है वो है बुद्धिस्ट के लिए। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में आ चुकी थी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ASI के रिपोर्ट में लिखी गई थी, वो था पॉइंट टू अ लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स प्रीडेटिंग द मॉस्क, यानी कि मस्जिद के पहले वहां पर एक बड़ा हिंदू कॉम्प्लेक्स या मंदिर था और इसी को बेस बनाकर विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि देखिए यहाँ तो पहले से ही राम मंदिर था और इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। दोस्तों आप जब आपने इतना जान ही लिया तो आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि जो लोग चाहते थे कि वहाँ पर मंदिर बने वो लोग कोर्ट के सामने उन्होंने क्या दलील दी या क्या स्टेटमेंट दिया और पब्लिकली उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो पहले जानते हैं कि मंदिर के सपोर्ट में क्या बातें कही गई थी। पहला, ASI ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कही थी कि वहाँ पर एक बड़ा हिंदू कॉम्प्लेक्स था। इसका मतलब ये क्लियर था कि वहाँ 10वीं या 11वीं शताब्दी में एक मंदिर बनाया गया था।
दूसरा, मुगल काल में कुछ यूरोपियन ट्रेवल भारत आए थे। उन्होंने ये बात लिखी थी कि अयोध्या में बाबर ने एक मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, जो वहाँ के लोकल लोग उसे मस्जिद जन्म स्थान कहते थे। तीसरी बात ये कि सदियों से वहाँ पर लोग रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं राम चबूतरा पे, मस्जिद के बाहर। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर मंदिर होती होगी, तभी लोग सदियों से वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं मस्जिद बनने के बाद भी, वरना लोग मस्जिद के बाहर पूजा अर्चना क्यों करेंगे। तो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो राम मंदिर का केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए सारे सबूत साफ साफ ये कह रहे हैं कि वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर था, और ये सवाल करोड़ों हिंदुओं का आस्था का सवाल है, और अब करोड़ों हिंदुओं का आस्था को आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते, और वहाँ पर मंदिर बनना ही चाहिए। और अब ये जानते हैं कि जो लोग वहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते थे वो लोग क्या कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट या यूँ कहें कि दलील दिया था, और पब्लिकली उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया था। पहला, जो एएसआई की रिपोर्ट है वो इनकंक्लूसिव है, या यूँ कहें कि वो इनकम्प्लीट है, फुल एंड फाइनल नहीं है, और इस रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि वहाँ पर राम मंदिर था। और सुन्नी वक्फ बोर्ड में ये भी कहा कि जो वहाँ पर पिलर्स में जो हिंदू की कलाकृतियाँ मोटिव्स मिले हैं वो इसलिए क्योंकि मस्जिद बनाने में लोकल कारीगरों का इस्तेमाल हुआ था, और उन्होंने वही बनाए जो उनको आता था। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि रामचरितमानस जो रामायण की सबसे जानी मानी किताबों में से एक है, जो काफी चर्चित किताबों में भी से एक है, जिसको पढ़कर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने 1576 में लिखी थी। ये किताब इन्होंने अयोध्या जाके लिखी थी। तो ऐसा अगर कुछ होता कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो क्या तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस में ये नहीं लिखा होता कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, जो कि उन्होंने नहीं लिखी है या जो कि उन्होंने नहीं किया ऐसा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के सामने कहा कि मस्जिद को बने हुए लगभग 460 साल हो गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा अरसा है, और ये तकरीबन हाफ मिलेनियम हो गया है, जो कि कल्चरली और हिस्टोरिकली इतना पुराना है। तो क्या इसे तोड़ना सही डिसीजन है? और ऐसे में आप भारत के इतिहास के कितने पीछे जाओगे और इवेंट्स को रेक्टिफाई और उसे सही करने जाओगे? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो काफी गलत था, और फिर से वहाँ पर मस्जिद बनानी चाहिए, और ये भारत के करोड़ों मुसलमानों का आस्था का भी सवाल है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये दलीलें जो आर्गुमेंट अभी आपने सुना, ये मैंने नहीं बल्कि ये दोनों पार्टियां दे रही थी कोर्ट में और पब्लिकली, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस लड़ रही थी। दोस्तों, लगभग 70 साल के बाद 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें जो विवादित जमीन था 2.77 एकड़ का, उसे हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा या जो मेन एरिया था उसे उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को दिया, जो भगवान राम का केस लड़ रही थी। दूसरी पार्टी निर्मोही अखाड़ा था, जिसे राम चबूतरा और सीता रसोईया दिया गया, और बाकी की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। और फिर पहली बार कोर्ट ने यह माना कि ये जो विवादित ढांचा था, यानी कि जो विवादित साइट था, वहां पर राम जन्मभूमि थी। एएसआई की रिपोर्ट को अपना बेसिस मानते हुए कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, और यहाँ पर राम जन्मभूमि है, और इसीलिए ये जो सेंट्रल एरिया है ये राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को दिया गया। और तीनों ही पार्टियां इस फैसले से खुश नहीं थी। उनका कहना ये था कि जब आप दे ही रहे हैं तो आधा अधूरा जमीन आप क्यों दे रहे हैं? देना ही है तो पूरी जमीन और कंट्रोल दीजिए। और फिर तीनों पार्टियों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। दोस्तों, आरएसएस, बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए, या यूं कहें कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाने के लिए। और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया, या यूं कहें इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना ही चाहिए। 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने राम जन्मभूमि को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और फिर 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। दोस्तों, 5 अगस्त 2020 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या राम जन्मभूमि पे मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे,
और कार्यारंभ होगा। और उन्होंने वहां पर एक भाषण भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर को आधुनिक इंडिया का प्रतीक बताया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा और राम मंदिर राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहे। दोस्तों, देश के कई बड़े लीडर्स ने पीएम मोदी को भूमि पूजन पर होना सेकुलरिज्म के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 के 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 28 साल बाद 30 सितंबर 2020 लखनऊ के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सभी 49 में से 32 आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि इस घटना में किसी भी साजिश की गुंजाइश नहीं लगती है और जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ। और 17 आरोपी जो बच गए थे उनकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हो गई। दोस्तों, 32 लोगों में से देश के कई जाने माने नेता थे, जैसे LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साध्वी रितांबरा, उमा भारती, विनय कटियार, जिसमें से बहुत सारे हिंदू नेता, योगी, पुजारी और धर्मगुरु शामिल थे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों था? आखिरकार ये सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद का ही मामला था, लेकिन इसको लेकर हजारों लोग मारे गए देश भर में, आपने देखा। तो आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों बन गया था? पूरी देश की राजनीति उथल पुथल हो गई थी और इस मुद्दे ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे दी थी और हमारा जो सोशल फैब्रिक था, यानी कि जो सामाजिक सौहार्द था, वो एक समय के लिए खतरे में आ गई थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गया था पूरे देश में। आपने देखा कि बॉम्बे जैसे मॉडर्न शहरों में भी हजारों लोग मारे गए थे दंगों में। भारत में अधिकांश जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें खासकर इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उन्होंने अपने इंट्रोगेशन में यह बात साफ साफ कही गई। 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, आज दिन तक हम उसका बदला ले रहे हैं। भारत की जो इमेज थी पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यानी कि लोग कानून मानते हैं, और भारत की इस इमेज को बहुत बड़ा झटका पहुंचा था 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई। कई बड़े देशों ने क्रिटिसाइज किया या यूं कहें कि निंदा किया, ये कहते हुए कि भारत माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 2002 में गोधरा राइट्स हुए, जिसमें 60 कार सेवक को जला दिया गया जो कि अयोध्या जा रहे थे कार सेवा करने के लिए, और उसके बाद ही गुजरात में दंगे शुरू हो गए। और इसीलिए अयोध्या डिस्प्यूट यानी कि अयोध्या मामले ने राजनीति और धर्म के बीच में जो बाउंड्री थी उसे थोड़ा धुंधला कर दिया है। दोस्तों, हर सरकार केवल धर्म के नाम पर वोट ले जा रही है, लेकिन सरकार का असली काम क्या है? अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेजेस बनवाना, अच्छी हेल्थ व्यवस्था देना, अच्छा कानून और अच्छा शासन देना। मंदिर और मस्जिद बनवाना सरकारों का काम नहीं है। अब आगे क्या है? व्हाट इज वे फॉरवर्ड टू इट? पहले राजनीति में धर्म था, भारत के लोगों के लिए धर्म बहुत बड़ी चीज है, भारत के लोग काफी ज्यादा धार्मिक है, लेकिन 80 के दशक के बाद से, अयोध्या डिस्प्यूट के बाद, धर्म राजनीति में काफी ज्यादा हावी हो गई है। अब ऐसे मामले में आगे कैसे बढ़े, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतंत्र अगर लंबे समय तक सफलता के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो कानून और कोर्ट यानी कि न्याय व्यवस्था को मानना बहुत जरूरी है, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसे मानना होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहना चाहिए और कानून को अपने हाथ में ना ले। कानून मेंटेन करना सरकारों के हाथ में होना चाहिए और जो भी न्याय हो कानून के अनुसार सारी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भारत के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं, हमें इन धार्मिक भावनाओं को कदर करनी होगी, हमें इन धार्मिक भावनाओं की इज्जत करनी होगी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, और इसी के साथ हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सभी धर्मों को इज्जत कीजिए, किसी भी धर्म को गाली मत दीजिए। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि 9 नवंबर 2019 का जो फाइनल डिसीजन आया, उसके बाद जिस तरह देश के लोगों ने सूझबूझ दिखाई, वो काफी काबिले तारीफ है। इससे ये जरूर साबित होता है कि अब हमारे देश के युवा मंदिर और मस्जिद से हटकर एक न्यू इंडिया की ओर जा रहा है, जहां पर आपके और हमारे जैसे लोग रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कबीर के एक दोहे के साथ। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ी लड़ी मोए,
मरम न कोई जाना। अर्थात हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा, मुस्लिम कहते हैं मुझे रहमान प्यारा, और दोनों जो है आपस में अपने भगवान को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि अलमाइटी इज वन, राम और रहीम एक हैं। इस बात को दोनों में से कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर माता पिता एंड ऑल्सो योर भारत माता। जय हिंद।